आज हम लोग 2023 का मॉडल सेट को जा रहे लोग कंप्लीट करने। इसके लिए हम लोग ने चूज़ किया है सबसे पहले इतिहास को। इतिहास का मॉडल पेपर जो है इसमें फाइनल किया जाएगा। जो यहाँ पे देख सकते हैं इसमें 100 क्वेश्चंस होंगे। सभी लोग अपना अपना आंसर भी देते रहना लोग, जिससे पता चलेगा कि इसका तैयारी कितना हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन आ चुका है। सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो यहाँ पे सोना, बी ऑप्शन में चांदी, सी में लोहा और डी में तांबा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है, सी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। यहाँ पे जो है लोहा का उनको ज्ञान नहीं था। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार की अवशेष हमें कहाँ से प्राप्त हुआ था? मतलब कि जो विशाल स्नानागार था वो हम लोगों को कहाँ से मिला था? रोपड़ से या मोहनजोदड़ो से या कालीबंगन से या लोथल से? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो मोहनजोदड़ो हो जाएगा। तो ये हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोथल किस नदी के किनारे बसा हुआ है? लोथल किस नदी के किनारे बसा हुआ है, आप लोग बताइए। चलिए अब हम बताते हैं। लोथल जो है वो भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ था। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? हड़प्पा सभ्यता जो है वो किस युग की सभ्यता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कांस्य युग। लौह युग नहीं होगा, कांस्य युग। उस समय लोहा का ज्ञान नहीं था। ठीक है। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? मोहनजोदड़ो जो है वो किस भाषा का शब्द है? तो वो एक सिंधी भाषा का शब्द है। आप लोग का टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं लोग मॉडल पेपर को। इसके बाद हम लोग का मॉडल पेपर आएगा ज्योग्राफी का। लोथल किस राज्य में स्थित है? तो लोथल जो है वो गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं। इंडिका के लेखक कौन है? इंडिका के लेखक जो है वो मेगास्थनीज है। ठीक है। धर्म की शुरुआत किस शासक ने किया था? तो वो जो अशोक है उसने धर्म की शुरुआत किए थे। ठीक है। तो इसके बाद हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन में आ चुके हैं। मौर्य वंश का प्रथम शासक कौन था? मौर्य वंश का प्रथम शासक जिसे मौर्य वंश का संस्थापक भी बोलते हैं वो चंद्रगुप्त मौर्य थे। ठीक है। गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? तो यहाँ पे गुप्त काल में जो है वो फाहियान भारत आए हुए थे। सबसे पाटलिपुत्र पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? ठीक है। पाटलिपुत्र की स्थापना जो है उदयन ने की। इसका राइट आंसर उदयन हो जाएगा। महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? तो आप लोगों को पता होगा महाभारत का युद्ध जो है 18 दिन तक चला हुआ था। महाभारत की रचना किसने की? महाभारत का रचना जो है महर्षि वेदव्यास जो आपका डी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। ऋग्वैदिक कालीन लोग किसकी पूजा करते थे? तो ऋग्वेद में जो था वो प्रकृति की पूजा की जाती थी। और उसके बाद जो है सांची किस राज्य में स्थित है? तो सांची जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है। तो इसके बाद हम लोग चलते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ था? गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो नेपाल का कपिल वस्तु में उनका जन्म हुआ था। ठीक है। जो लुम्बिनी था, लुम्बिनी। ठीक है। पुराणों की संख्या कितनी है? पुराण जो है वो 18 है। पुराण की संख्या 18। हीनयान और महायान संबंध है। हीनयान और महायान जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। इनमें बहुत लोगों को दिक्कत भी होती है जो बोलते हैं कि जैन धर्म बौद्ध धर्म। तो आप लोगों को कंफर्म करा दें, हीनयान और महायान मतलब कि बौद्ध धर्म, और श्वेतांबर दिगंबर जो है ना वो जैन धर्म के हैं लोग, श्वेतांबर और दिगंबर। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी के साथ। प्रथम बौद्ध संगीति किस शासक के काल में हुआ था? प्रथम बौद्ध संगीति जो था वो अजातशत्रु के काल में हुआ था। और दूसरा जो हुआ था
कालाशोक के काल में हुआ था। दूसरा बौद्ध संधि थी कालाशोक, और तीसरा अशोक के शासनकाल में हुआ था, और चौथा हुआ था कनिष्क के काल में। ठीक है, तो इसको आप लोग कन्फर्म रखिएगा। नाथ मुनि का संबंध था। नाथ मुनि जो थे वो किस धर्म से थे? तो वैष्णव धर्म से थे। नाथ मुनि वैष्णव धर्म से थे। तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया? तो जो है तंबाकू का सेवन अकबर जो है वो सबसे पहले किए तंबाकू का सेवन। आईन अकबरी कितने भागों में विभक्त है? इसमें भी बहुत दिक्कत आती है। आईन अकबरी और अकबरनामा, तो आपको पता होगा अकबरनामा को 3 भाग में बांटा गया था, और ये आईन अकबरी को कितने 5 भागों में बांटा गया है। इसको भी आप कन्फर्म रखिएगा। इसमें बहुत लोग सस्पिशन में रहते हैं, तो आप लोगों को ऐसा नहीं करना है। अकबरनामा के अनुवादक कौन थे? अकबरनामा के जो अनुवादक थे वो बेल्जरीन, रेडजेल, ब्लाचमैन, ये सभी थे। ठीक है, तो इसका जो है वो आप लोगों को पता रहना चाहिए, ये सभी थे। इसके साथ अब हम लोग आ चुके हैं 24 नंबर पे। फतेहपुर सीकरी को किसने राजधानी बनाई? तो आप लोगों को पता होगा फतेहपुर सीकरी को अकबर ने अपनी राजधानी बनाई थी। ठीक है, उसके बाद बताइएगा आप लोग, अकबर ने दीन इलाही कब शुरू किया? अकबर ने दीन इलाही कब शुरू किया, आप लोग बताइए। चलिए, तो इसमें हम आप लोगों को बताते हैं। ये जो है 1581 या 1582 जब ऑप्शन में रहेगा तो ये सही होगा। ये तीनों, ये सभी गलत हैं। ठीक है, ये सभी गलत है, इनमें से कोई नहीं होगा। अकबर का संरक्षक कौन था? अकबर का जो संरक्षक था वो कौन था? तो यहाँ पे अकबर का संरक्षक आप लोग जानते हैं बैरम खां था। ठीक है, भारत का मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? भारत में मुगल वंश की स्थापना जो है बाबर ने किया था। ठीक है, ताजमहल किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ताजमहल आप लोग गए होंगे तो पता होगा, या फिर हम बता देते हैं। ये जो है यमुना नदी के किनारे जो है ताजमहल है। इसे गोपुरम का संबंध आप लोग बताएंगे। गोपुरम का संबंध जो था वो मंदिरों से था। ठीक है, इसके साथ ही हम लोग आगे चलते हैं। रूस में भारत विद्या का जनक किसे? रूस में जो है भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है? तो जीएस लिविदेव। ठीक है, जीएस लिविदेव। निम्न में महिला संत कौन थी? तो इसमें सभी महिला संत थी। मीरा जो है कृष्ण को अपना वो मानती थी, और अंडाल जो है विष्णु को, और क्राइकल जो है शिव को। तो इसमें आप लोगों का सभी हो जाएगा, और डी ऑप्शन सही है। ठीक है, महाराष्ट्र के संत कौन नहीं थे? इसमें से आप लोगों को बहुत ही मतलब कि नहीं पता होगा कि महाराष्ट्र के संत कौन नहीं थे। तो ये जो है चैतन्य महाप्रभु, ये बंगाल के थे। ठीक है, महाराष्ट्र के नहीं थे, तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसको कंफर्म रखिएगा, एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए आपसे। और लास्ट में बताइएगा कि आपसे कितना क्वेश्चन बन पाया। ठीक है, तलवंडी किसका जन्म स्थान था? तो इसमें आप लोगों को पता होगा गुरु नानक का तलवंडी जन्म स्थान था। निम्नलिखित में से कौन विष्णु को अपना पति मानती थी? तो इसके पीछे ही हमने आपको बताया था, जो अंडाल है ना, वो अपना पति मानती थी विष्णु को। आगे देखिए, विलियम हॉकिंस किस शासक के काल में भारत आया था? तो बहुत लोगों को ये क्वेश्चन पता नहीं होगा, तो आप लोगों को जहांगीर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोगों को ये पता रखना है। और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हम लोगों को देखने को मिलते हैं जो कि हम लोगों ने उनके बारे में पढ़ा ही नहीं हो। ठीक है, इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में दिया? तो वो जो है अरबी भाषा में दिया था। ठीक है, कॉर्नवालिस कोड बना, आप लोगों को पता होगा कॉर्नवालिस कोड कब बना? ये जो है 1793 में कॉर्नवालिस कोड बना था। ठीक है, महलवाड़ी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, मार्टिन बर्ड। आरा में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो आप लोगों को पता होगा आरा जो है आरा पटना से
55 किलोमीटर सिर्फ दूर है, जो आरा जिला बोला जाता है। वहाँ पे भी पीर अली ही वहाँ पे अपना नेतृत्व किया था। ठीक है। संथाल विद्रोह का नेता कौन था? तो आप लोगों को पता होगा संथाल विद्रोह का नेता जो है सिद्धू कानू था, और ये 1855 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। तो आप लोग को इस सब को कंप्लीट करके रखना चाहिए, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। दक्कन दंगा आयोग कब गठित हुआ? ये जो है दक्कन दंगा आयोग कब गठित हुआ? तो 1875 में। ठीक है। 1857। द ग्रेट रिवेलियन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द ग्रेट रिवेलियन नामक पुस्तक के लेखक अशोक मेहता है। ठीक है। अवध में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? जो अवध में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किया वो बेगम हजरत महल, सी ऑप्शन, बेगम हजरत महल ने किया था। 1857 के विद्रोह के दमन के बाद कौन क्रांतिकारी नेता नेपाल गए थे? तो ये आप लोगों को पता होगा, नाना साहब और बेगम हजरत महल, ये दोनों। ठीक है। ये दोनों गए थे। पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया? पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया? 1510 ईस्वी। ठीक है। भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली आपको पता होगा वास्को डी गामा था। जो वास्को डी गामा जो 27 मई कितना 1498 को आया था। ठीक है। आप लोग को ये सभी कंप्लीट रखना है। फोर्ट विलियम भारत के किस शहर में स्थित है? फोर्ट विलियम जो पहले भारत का राजधानी हुआ करता था कलकत्ता, ये वहाँ पे स्थित है। ठीक है। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत किया गया? तो कलकत्ता में जो है न्यायालय की स्थापना 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, जो ऑप्शन सी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चोल इमारतें किस शहर की प्रमुख विशेषता है? चोल इमारतें जो है वो मुंबई में देखिए आप लोग, बहुत बड़ा इमारतें होती है, वो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? महात्मा गांधी का जन्म आप सभी लोगों को पता होगा 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था, जो आपका सी ऑप्शन सही होगा एकदम। इसके साथ ही इसका दूसरा भाग हम लोग आप लोगों को इसके बाद वाला वीडियो में दिखाएंगे। ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।